देखो हम लोग जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे क्या है, रीजन फॉर मेंटल सक्सेस। क्या क्या रीजन था जो मेंटल सक्सेस किया था। देखो मेंटल के समय पे एक साइंटिस्ट डार्विन थे। कौन थे? डार्विन, जो कि उस समय पे बहुत फेमस थे, ठीक है ना। इसलिए उनका क्या था, नाम बहुत ज्यादा था। और मेंटल क्या थे, हिडन थे। क्या थे? हिडन थे। क्योंकि डार्विन का ज्यादा नाम चल रहा था तो डार्विन के बारे में लोग जान रहा था। और जब जान रहा था तो क्या हुआ, तो इसका तो नाम छिप गया था, तो इस प्रकार इनको सक्सेस भी नहीं मिला था उतना, तो डार्विन थे। लेकिन हम लोग जब पढ़ लिए तो रीजन फॉर मेंटल का सक्सेस तो पढ़ेंगे ना। आखिर इस सक्सेस किस अनुसार से किए, तो उसी पॉइंट्स के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो लिख लो इसको, रीजन फॉर मेंटल सक्सेस। Mendel studied the inheritance of one or two characters. क्या एक और दो कैरेक्टर लेकर स्टडी किया। समझा देंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। हो गया? देखो बहुत सारे साइंटिस्ट क्या था ना, सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं यहाँ पे। देखो ये प्लांट हुआ, प्लांट में फ्लावर तो रहेगा ना, इतना बात तो जानते हैं। फ्लावर रहेगा और इसका ये क्या रहेगा, हाइट रहेगा। ये हाइट हो गया, ये क्या हो गया, फ्लावर हो गया। देखो ये हाइट क्या है और फ्लावर क्या है, इसको बताओ। हाइट और फ्लावर को हम लोग क्या मानेंगे, जल्दी बताओ। फिनोटाइप। अब देखो जैसे हम लोग ये है, ये मटर का पॉड ऐसे करके रहता है ना, और इसके अंदर ऐसे लगा हुआ रहता है दो साइड में ऐसे करके, तो ये क्या है, पॉड है। क्या बाबू, पॉड है, ठीक है। तो देखो ये हाइट, ये फ्लावर और ये पॉड, ये क्या आखिर इंडिकेट करना चाह रहा है, कैरेक्टर्स या फिर तुम्हारा क्या करना था, फिनोटाइप नहीं। देखो क्या बोल रहा है, मेंडल स्टडीज द इनहेरिटेंस वन और टू कैरेक्टर्स। देखो एक या क्या दो कैरेक्टर एट ए टाइम। मतलब मेंडल सक्सेस क्यों थे, क्योंकि ये है ना किसी भी चीज का जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक बार में या तो उसका एक कैरेक्टर ले रहे थे या दो कैरेक्टर ले रहे थे। लेकिन इसके पहले जो साइंटिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, एक ही बार में सारा कैरेक्टर को लेकर कर रहे थे, जिसके कारण तो उसको सक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन मेंडल क्या थे, एक बार में एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को लेकर, एक से ज्यादा मतलब क्या, एक या दो, ये दो कैरेक्टर को लेकर करने लगे तो इनको क्या मिला, ज्यादा सक्सेस मिला अदर देन साइंटिस्ट। और जो साइंटिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, फ्लावर को भी ले रहे थे, पॉड भी ले रहे थे, हाइट भी ले रहे थे, और जो कैरेक्टर था उसको भी ले रहे थे। तो कभी रेशियो सही आएगा नहीं आएगा, जिसके कारण क्या हुआ, अनसक्सेस। तो पहला कारण था इनका मेंटल का, मेंटल स्टडीज द इनहेरिटेंस ऑफ वन और टू कैरेक्टर एट ए टाइम अनलाइक ही प्रेसिडेंसर हु हैड कंसीडर्ड क्या बताओ, मेनी कैरेक्टर्स एट ए टाइम। देख रहे हो, और उसके साथ जो था वो क्या कर रहा था, मैनी बहुत सारे कैरेक्टर लेके कर रहा था, जिसके कारण से वो सक्सेस नहीं थे। ये बात तो क्लियर हो गया। अब देखो दूसरे पॉइंट पे पढ़ते हैं, इतना बात क्लियर है ना तुम लोग का। देखो सिलेक्शन ऑफ, देखो
किसका सिलेक्शन किया था बताओ? गार्डन पी प्लांट का। किसका? गार्डन पी प्लांट। हो गया? देखो अच्छा इसे क्या समझ रहे हो? इसे क्या समझे? सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी प्लांट मतलब ये किसको लेके एक्सपेरिमेंट किए थे? पी प्लांट को लेके किए थे। पी प्लांट को लेके किए थे इसलिए ज्यादा सक्सेस थे। अब पी प्लांट को क्यों लिए इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कितना लिखिए? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। पी प्लांट इज क्या? एनुअल प्लांट विथ शॉर्ट लाइफ साइकिल। क्या नाम है इसका? विथ शॉर्ट लाइफ साइकिल। नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन। किसका पॉलिनेशन? अगर इन्हें पी प्लांट प्लांट है बाबू, ठीक है ना? ऐसा से बना लो। देखो ये क्या है? ओव्यूल और ये क्या है? एंथर। और देखो एंथर से क्या ओव्यूल की तरफ जा रहा है तो पॉलिन को ट्रांसफर कर रहा है तो सेल पॉलिनेशन हुआ कि नहीं? एक ही प्लांट में क्या है? मेल और फीमेल दोनों है तो इसको क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे कि नहीं? बना लो। गया। चलो देखो ये क्या हुआ? सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी प्लांट का किए। क्यों किए बताओ? क्योंकि पी प्लांट इज एनुअल प्लांट विथ क्या शॉर्ट लाइफ, ठीक है ना, साइकिल ऑफ 2 to 5 मंथ। ठीक है, क्लियर है? नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन अगर इन्हें क्या पी प्लांट कहां पे होता है? पी प्लांट में। ठीक है, देखो हम बता रहे हैं कि ये जो लिए ये इसलिए लिए क्या बोलते हैं
पी का प्लांट, क्योंकि ये क्या होता है 2 से 5 मंथ में क्या तैयार हो जाता है, फिर 2 से 5 मंथ एकदम शॉर्ट लाइफ साइकिल होगा, तो जल्दी जल्दी तैयार होगा ना, तो जल्दी जल्दी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जल्दी जल्दी रिजल्ट आएगा। अब मान लो किसी का लाइफ स्पैन बड़ा रहेगा तो उतना दिन तक मिनरल वेट करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए किसको चुने हो, पी को चुने। देखो और क्यों लिए, क्योंकि नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन अगर इन्हें क्या पी प्लांट। अब बात आता है कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखो यहाँ पर तुम देख रहे हो चीज कि क्या है, ये हो गया एंथर और ये हो गया क्या ओव्यूल। अब एंथर से ओव्यूल की तरफ जाएंगे तो कौन ट्रांसफर होगा, एंथर के पास तो क्या रहेगा पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन को कहां ले जाएंगे मेल के पास फीमेल के पास, तभी तो करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ये कवरिंग रहता है। अब मान लो कभी-कभी हम कवरिंग को हटा दिए, क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए कवरिंग को हटा दिए और ये दूसरा मटर का प्लांट, ठीक, ये प्लांट का क्या ओव्यूल, और ओव्यूल किसके थ्रू बताओ एंथर के थ्रू आएगा ना, तो कैसा होगा क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा कि नहीं होगा, तो यहाँ का इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और क्या करा देगा क्रॉस पॉलिनेशन। पहले ये कवरिंग रहता था लेकिन इसको फिर साइंटिस्ट हटा दिया तो क्या हो जाएगा अनकवरिंग हो जाएगा। अनकवरिंग हो जाए तो क्या दूसरे प्लांट का नहीं कर सकता, इसके साथ रिप्रोडक्शन कर सकता है ना, उसको क्या बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो ऐसा भी तो कर सकता था, तो मेंडल तो यही तो कर रहा था क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। वो जो साइंटिस्ट थे क्या नाम था जो कि इनको बोले कि आप जाके मैं एरोसोमा प्लांट पे करिए जाके एक्सपेरिमेंट, जो पार्थेनोकार्पिक प्लांट था उसमें सक्सेस मिला था, नहीं ना मिला था, क्यों नहीं मिला था, क्योंकि कैसा प्लांट था पार्थेनोकार्पिक था, और पार्थेनोकार्पिक में क्या होता है कोई सेल्फ पॉलिनेशन और कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता, जबकि पी के प्लांट में क्या रहता है हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसलिए इजी था मेंडल के कौन ये पी प्लांट। समझ गए बात को, इतना लिखिए ना। क्रॉस पॉलिनेशन के भी लिखो। आर्टिफिशियली हाँ प्रैक्टिकल में ठीक है ना, लिखो इसको, लिख लिया सर। when we met ट्रैक क्या होता है तुम लोग को बताए थे क्या शुरू में बेसिक क्लास समझाओ। हाँ ठीक है। देखो ये सिलेक्शन जो था ना ये सेकंड नंबर पॉइंट था, और इसके नीचे जो लिखा है क्या हो रहा है इसका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ऐसे कर लो। तीसरा पॉइंट नेचुरली अकर। अच्छा सेल्फ पॉलिनेशन कैसा होगा, नेचुरली होगा कि आर्टिफिशियली होगा बताओ। नेचुरली होगा। तो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन बताओ। नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन अकर कहाँ इन पी प्लांट किसमें होगा इन पी प्लांट। हाँ हाँ कितना हो गया ये 2 नंबर इसको हो चुका है हम लिखा दिए थे ये। अच्छा ठीक है हमको लगा भूल गए, तो 5 हो गया ना टोटल 4 होगा। चलो अब 5 नंबर पॉइंट पे आते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं समझाना है, ट्रैक समझ गए तुम लोग। अब लिखो 5 नंबर। एक मिनट रुक जाना, देखो यहाँ पर ट्रेड का बात करेंगे तो क्या होगा ट्रेड बताओ। जैसे कि ये एक प्लांट लेंगे, अब समझ लो इसको थोड़ा सा,
ये एक प्लांट ले लीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया बताओ, इसका हाइट कैसा है बताओ? टॉल। इसको क्या बोल सकते हैं बताओ? टॉल। हाँ। और इसको क्या बोल सकते हैं? ड्वार्फ। तो ये कैरेक्टर्स हुआ कि नहीं हुआ इसका? ट्रैक हो क्या नहीं? Yes. अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वायलेट। इसको क्या बोलते हैं? वायलेट फ्लावर। और इसको क्या बोलते हैं? White. वाइट। तो ये दोनों क्या आ गया बताओ? ट्रैक हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. वाइट। ट्रेड्स हो गया, खत्म हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैक। इसी को क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रास्टिंग। मतलब दो के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैक बोलेंगे। नंबर पॉइंट पी प्लांट इज क्या? इजी कल्टीवेट। हो गया? चलो देखो 5 नंबर पॉइंट बोल रहा है पी प्लांट इज इजी कल्टीवेट। इसका मतलब क्या समझ रहे हो बता? इजी उसको हम लोग हाँ ठीक है। और 6 नंबर में क्या? उसका सीड बड़ा होता है जिसके कारण से एक्सपेरिमेंट करने में उनको क्या हो रहा है? आसानी हो रहा है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 7 नंबर, ठीक है ना? इसको थोड़ा ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट हो जाओ। देखो 2 नंबर पॉइंट खत्म हो गया ना? चलो तीसरा लिखते हैं। हट पॉइंट डालो। और तीसरा हो जाएगा। हाँ तीसरा आ गया। देखो क्या लिखे हैं बताओ? क्वांटिटेटिवली, ठीक है ना? क्वांटिटेटिवली एनालाइज द इनहेरिटेंस। एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर। क्या बोलो? क्वालिटेटिव कैरेक्टर। सबका हाइट बराबर ही बनाएंगे। हाँ
ऑथेंटिक, कंक्लूजन जो आएगा ऑथेंटिक आएगा। चलो इसको लिखने दीजिए ना। पॉइंट मिलेगा ये वाला, ठीक है ना, इसको सही से समझना। उसका मतलब होता है बहुत सारे। हाँ लिख लो, अभी समझाते हैं। रुक जाइए सर, लिख लीजिए। हो गया, समझा? लिख ले दीजिए। समझ में आ रहा कुछ है ना? क्या सैंपल देखो, सैंपल लिखा हो, कहाँ से आपको लिखा? सैंपलिंग, सैंपलिंग का मतलब सैंपल होता है। हाँ, सैम्पलिंग। चलो देखो, मेंडल क्वांटिटेटिवली एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। क्या समझा बताओ? तो सर बहुत सारे प्लांट पे एक ही समय पे देखो, बहुत सारे प्लांट पे काम क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? बहुत सारा, यानी क्या बहुत सारा। तो देखो क्वालिटी, क्वालिटी क्या होगा? हाइट का स्टडी बहुत सारे प्लांट में करना। देखो क्वालिटी तो हो गया हाइट, क्वांटिटी मतलब उसका नाम और बहुत सारे प्लांट में करें तो क्या होगा? क्वांटिटी। इसे पकड़ लोगे ना। हाँ। अब देखो क्वालिटी वाली कैरेक्टर को क्वांटिटी में स्टडी करना, तो क्वालिटी क्या होगा? हाइट होगा। हाँ, और उसको हम लोग ढेर सारे प्लांट ढेर सारे प्लांट में करें तो क्या हो जाएगा बताओ? क्वांटिटी। क्वांटिटी हो जाएगा। तो यही लाइन बोलना चाह रहा था। देखो क्या बोल रहा है कि मेंडल क्वांटिटेटिवली एनालाइज, बहुत सारे प्लांट में क्या इनहेरिटेंस का एनालाइज किया, क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। यानी देखो हिज एक्सपेरिमेंट इन क्या लार्ज सैंपलिंग साइज। इनका जो सैंपल था, सैंपल तो एक दो लेते हैं, लेकिन ये बहुत सारा सैंपल लेकर कर रहे थे, इसलिए क्या बोला गया? हिज एक्सपेरिमेंट इज क्या लार्ज सैंपलिंग साइज, बहुत सारे, ठीक है ना, बहुत सारा लिए ये क्या सैंपल के रूप में, और उसमें क्या किए? सारे पे एक्सपेरिमेंट किए। तो ये हाइट लिए, एक प्लांट, दो प्लांट, तीन प्लांट और चार प्लांट। नेक्स्ट जनरेशन कैसा गया? इसका नेक्स्ट जनरेशन कैसा गया? उसका क्या है? कंक्लूजन। जो कंक्लूजन आया उसको क्या बोले? ऑथेंटिक बोले। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वालिटी, क्वांटिटेटिव बेस क्या क्वालिटेटिव स्टडी। तो हमेशा याद रखना, क्वालिटी की बात करेंगे तो हाइट का बात करेंगे, और उस क्वालिटी को अगर हम बहुत सारे प्लांट में स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटी बोलेंगे। तो क्वांटिटी क्या होता है और क्वालिटी क्या होता है, इसको समझ लेना आसान से। एनसीईआरटी ला निकालो, इस पॉइंट को देखो कहीं पर मंडल वाला।
पढ़ो ना। यही तो है। हाँ देखो एक मिनट सोचो। ठीक है। स्टैटिकल रिकॉर्ड मिल गया सर। मेहनत करने पर मिल जाता है। Yes. क्या लिखा हुआ? His experiments had a large sampling size, which gave greater credibility of the data that he collected. आ गया ना, समझ में आ गया ना। तो ले लेते सैंपलिंग साइज, लैब सैंपलिंग साइज। चलो अब इसको लिखो। He maintained the statistical record of all the experiments. लिखो। स्टैटिकली क्या है? रिकॉर्ड Yes. हो गया, ठीक है ना। देखो he maintained the statistical record of all the experiment। मेंडल जितना भी एक्सपेरिमेंट करते थे सब इनने की सबको है ना करते गए और छोड़ते गए, उसका सारा का डाटा रखते थे। इसके कारण से उनको क्या मिला था? सक्सेस मिला था। समझ गए बात को? Yes. तो रीजन समझ गए? फोर क्या? मेंडल सक्सेस। एक बार जल्दी से रीडिंग कर लो सारा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? Mental work. लिखो। क्या है पहला? लेंथ ऑफ प्लांट यानी स्टेम का हाइट। Scale निकालो।
फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर में क्या क्या रहेगा बताओ? फ्लावर कलर क्या, वॉयलेट और वाइट। कोड से
चलो देखो, तो मेंडल वर्क, इसमें देखो मेंडल स्टडीड 7 कैरेक्टर, तो 7 कैरेक्टर हो गया और इसका कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड कितना हो गया बताओ? 14 एक 14 मिनट में एक 7 और 7 14। देखो ये जो लेंथ ऑफ प्लांट है स्टेम हाइट से, ठीक है ना, ये कैसा है? टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा। जब भी डोमिनेंट आएगा तो क्या होगा? टॉल होगा। और जब भी रिसेसिव आएगा तो किसका बात होगा? ड्वार्फ का बात होगा। तो देखो, तो डोमिनेंट ट्रेट में इसमें होमो प्लस क्या हेटेरोडोमो होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? केवल होमो होगा। क्या होगा? देखो इसमें होमो और हेटेरो कैसे होगा? सुनो, अगर मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या होगा बताओ? हेटेरो। देखो इधर, अगर तुम्हारा क्या होगा? कैपिटल टी क्या हो गया? तो देखो डोमिनेंट में दोनों आएगा, कौन कौन? होमो प्लस हेटेरो। लेकिन रिसेसिव में हमेशा कौन आएगा? होमो, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखेंगे तभी तो रिसेसिव होगा। अगर ऐसे लिखेंगे तो कभी रिसेसिव होगा, और ऐसे लिखेंगे तो रिसेसिव होगा नहीं होगा? केवल क्या होगा? होमो होगा। ये कॉन्सेप्ट हुआ है। दूसरा होता है फ्लावर का पोजीशन। तो देखो फ्लावर का पोजीशन हम बता रहे हैं, ये प्लांट हुआ, ये प्लांट का क्या हुआ? स्टेम। ये स्टेम से क्या निकला? एक्सिस, और एक्सिस पे क्या हो रहा? फ्लावर आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सियल। एनसीईआरटी पढ़ना मिलेगा, सब दिखाया भी गया है। तो एक्सियल फ्लावर समझ गए। अब देखो इधर का फ्लावर, ये देखो स्टेम, अब देख रहे हो कोई एक्सियल निकला, ये मेन टर्मिनल पे हो गया, मेन एक्सिस पे, जो इसका मेन एक्सिस निकला यानी टर्मिनल पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल। क्या बोलेंगे? टर्मिनल। जो टर्मिनल पे फ्लावर होता है उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं। जो मेन एक्सिस पे होगा उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल बोलेंगे। तो दोनों में समझ गए, एक्सियल और टर्मिनल। तीसरा आता है फ्लावर का कलर। तो फ्लावर का कलर या तो वायलेट होगा या तो व्हाइट होगा। चौथा आता है पोड का शेप। क्या आता है? पोड शेप। इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। क्या समझते हो? सिकरा हुआ, और इन्फ्लेटेड मतलब क्या? फुला हुआ, अभी जो मिल रहा, ठीक है। अब देखो पोड कलर और सीड कलर, ये दोनों में अंतर देखो थोड़ा सा, यहां दिमाग लगाओ। पोड कलर हम बोल रहे हैं ग्रीन और येलो, डोमिनेंट ग्रीन और रिसेसिव येलो। लेकिन हम सीड कलर का बात कर रहे हैं यानी कॉटिलीडोन का बात कर रहे हैं, तो कैसा होगा? येलो रहेगा डोमिनेंट, हाँ। ग्रीन रहेगा रिसेसिव। यहां ध्यान देना है, यही गड़बड़ होगा तुम लोग का। देखो स्टार लगा दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? इसका सीड कोट हो गया। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सीड कोट के बारे में, ना कि सीड के बारे में। तो कैसा हो गया बताओ? तो ये दोनों में पोड का कलर अगर पूछेंगे डोमिनेंट में कैसा? पोड का कलर डोमिनेंट में ग्रीन। ठीक है। लेकिन अगर हम पोड से सीड कलर पूछेंगे तो कैसा? येलो। अब देखो लास्ट है क्या? सीड से कैसा? राउंड विंग का, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास इसका जो बचेगा उसमें हम थोड़ा सा क्लियर सर करेंगे। पॉड क्या होता है? पोड नहीं, मटर का दाना।